दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड के कारण मृतकों के परिजनों को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च 2021 में एक पीआईएल फाइल की गई थी दीपक कुमार और गौरव कुमार बंसल द्वारा। उसी पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून 2021 को अपना निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश जारी किया था कि वह कोविड के कारण होने वाली मृत्युओं से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता एक्स ग्रेशिया राशि दे। थोड़ा सा तब का हम याद दिला दें, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका रुख जानने चाहा तो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब ये आया था कि एनडीआरएफ के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह कोविड के कारण मृतकों के परिजनों को कोई आर्थिक सहायता देगी। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट की धारा 12 को पढ़ा और बताया कि धारा 12 ये कहती है कि यदि किसी पेंडेमिक की वजह से, किसी आपदा की वजह से किसी व्यक्ति का रोजगार चला जाता है, उसका परिवार को नुकसान होता है, उसके मकान को नुकसान होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में एनडीआरएफ और एनडीएमए उस व्यक्ति की सहायता करेंगे, आर्थिक सहायता करेंगे। फिर उसके बाद हुआ ये, सरकार ने फिर एक बार इसको टालने की कोशिश की और कहा कि ठीक है, हम आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को देंगे जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ है कि मौत का कारण कोविड-19। दोस्तों, यहाँ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को जब कंसर्न अथॉरिटी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए और उस पर मौत का कारण कोविड नहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर उनकी मृत्यु कोविड की वजह से हुई है, तब भी उनको एक्स ग्रेशिया राशि दी जाएगी। 30 जून के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम यह डिसाइड नहीं करेंगे कि सरकार या एनडीएमए उनको कितनी अमाउंट देगी, चूँकि सरकार का कार्य है, सरकार के ऊपर पहले से ही बहुत बर्डन रहता है, ये सरकार डिसाइड करेगी कि उनको कितनी राशि दी जानी है। तभी सरकार ने एनडीएमए को दिशा निर्देश दिए थे कि वो 3 हफ्ते के अंदर अपना गाइडलाइन तैयार करे। उन्होंने जो गाइडलाइन तैयार की थी उसी में सामने आया था कि हम केवल उसी को एक्स ग्रेशिया अमाउंट दे पाएंगे जिनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मृतक के परिजनों को केवल यह साबित करना होगा कि उसके परिजन की मृत्यु कोविड के कारण हुई है, और वो कैसे साबित करेगा उसके लिए उसने 3-4 अहम बातें बताई हैं कि या तो उसका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है, आरएटी टेस्ट हुआ है, या वह 30 दिन अस्पताल में रहा है। 30 दिन इसलिए रहा गया है कि देखने में यह आया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस जजमेंट में कहा, देखने में यह आया था कि किसी व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव आया है, वह 25 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु चाहे घर पर हुई हो या हॉस्पिटल में हुई हो, केवल इतना है कि वह हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 30 दिन से ज़्यादा एडमिट रहा, तब भी उसका एक क्लेम बनता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न अथॉरिटीज़ को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वह उनके मृत्यु प्रमाण पत्र को करेक्ट करे और उसमें मृत्यु का कारण उसके द्वारा दिए गए एविडेंस के आधार पर कोविड-19 लिखे। इसी के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, सीएमओ होगा, और मेडिकल कॉलेज यदि वहाँ पर है तो उसका प्रिंसिपल होगा। जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के एक एप्लीकेशन मूव करनी होगी। एप्लीकेशन मूव होने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको ये एक्स ग्रेशिया राशि, जिसकी अमाउंट 50,000 रुपये है, मिल जाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को उन्होंने बाहर रखा हुआ है। कोविड के दौरान यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सुसाइड के कारण हुई है, होमिसाइड से हुई है, एक्सीडेंट की वजह से हुई है, या कोई पॉइजनिंग की वजह से हुई है, भले ही उसको कोविड था तो भी उसको इस एक्स ग्रेशिया राशि का फायदा नहीं मिलेगा। इसी के अलावा एक ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी बनाई जाएगी। ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी अगर किसी व्यक्ति को सारे डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड कर देता है और उसके बाद भी उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तब वह अपनी शिकायत ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।
कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जिनके परिजनों की मृत्यु कोविड के कारण हुई है और सरकार द्वारा अभी तक उनको किसी तरह कोई मदद नहीं दी गई थी। लेकिन अगर कहीं किसी को मदद दी गई है, फाइनेंशियल हेल्प दी गई है, उस हेल्प को इस एनडीएमए की हेल्प से अलग रखा जाएगा। यानी कि हम बात करें फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हम देखते हैं बार की तरफ से भी एक इनिशिएशन लिया गया था कि वो अपने एडवोकेट्स की कुछ हेल्प करना चाहती थी, उनको कुछ फाइनेंशियल एड देना चाहती थी। इसी तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, किसी डिपार्टमेंट का कर्मचारी उसका डिपार्टमेंट उसको कोई आर्थिक सहायता दे रहा है या दे चुका है, उन सारी आर्थिक सहायता को जो उन्हें कहीं और से मिली है उसको इससे अलग रखा जाएगा। उसके बावजूद भी ये 50,000 रुपये की एक्स ग्रेशिया राशि जो कि एनडीएमए द्वारा दी जानी है ये दी ही जाएगी। इसको उसके साथ समाप्त नहीं किया जाएगा, उसके साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, हालांकि यहाँ पर एक बड़ी राहत है, बड़ा फैसला है और चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इसमें कुछ भी कहने की गुंजाइश किसी को है नहीं। लेकिन बात सरकार के ऊपर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ अपना कोई इंटरफेयर भी नहीं किया। जैसे कि मैंने अभी बताया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये कहा था कि कितनी अमाउंट दी जानी है यह सरकारें तय करेंगी। सरकार पहले ही हाथ खड़े कर चुकी थी कि साहब हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि आपके पास एनडीआरएफ, एसआरएफ और बहुत सारे फंड्स हैं, आप वहाँ से अरेंजमेंट कीजिए। सरकार को मजबूर होना पड़ा और सरकार इस एक्स ग्रेशिया फाइनेंशियल हेल्प के साथ आई जिसकी अमाउंट केवल और केवल 50,000 रुपये रखी गई। यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी हमारा एक कंसर्न है कि इस अमाउंट को अगर थोड़ा बढ़ाया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। जिन लोगों ने कोविड को भुगता है, जिनके परिजन कोविड की वजह से अस्पताल में रहे, उनकी मृत्यु हुई, उन लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट पे किया है और ये सरकार की निगाह में है। किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं था, लोगों ने 40,000 रुपये तो उसको एडमिशन के ही अमाउंट दी है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि देना अस्पताल की जिम्मेदारी थी वो अपने खरीद कर लाया है, बड़े महंगे महंगे लाया है। कभी बीच में चला ये इंजेक्शन दे दिए, वो इंजेक्शन दे दिए, जो 1,000 और 1,500 रुपये दवाई थी वो 50,000 रुपये की बिक गई। उसके बावजूद भी अपने मरीज को नहीं बचा सके। तो ऐसी दशा में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। हालांकि ये भी सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएशन की वजह से हुआ, ये सराहनीय है और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है गौरव कुमार बंसल और दीपक कुमार को, जिनकी पीआईएल पर ये जजमेंट सामने आया। तो अब जो लेटेस्ट जजमेंट अभी आया है हाल ही में, कल यानी कि 4 अक्टूबर को, ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो 30 जून का जजमेंट था उसमें जो निर्देश जारी किए थे उसी को लागू कराने के लिए आदेश दिया है। बहरहाल कुल मिलाकर एक राहत है, अच्छी बात है। हम फिर सरकार से निवेदन, आग्रह और उम्मीद करेंगे कि वो एक्ट राशि को इसको बढ़ाए।